नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन जो लाए हैं एलसीएम और एचसीएफ से पार्ट 4 नंबर लाए हैं। आज 4 नंबर जो टॉपिक है वो लसर से शेष पर आधारित क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेष हर बार 7 आता हो। तो आइए देखते हैं। तो ये 25, 40, 60 दिया है संख्या, 25 दिया है, 40 दिया है और 60 संख्या दिया है। इसका सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा आप समझ सकते हैं इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक ही चीज कह रहा है कि 7 शेष रखना है, तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें 7 प्लस करके आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आता है। तो यहाँ 2 से कटाएंगे तो ये 25, यहाँ 20, यहाँ 30 हो जाएगा। 2 से अगर भाग देंगे तो 25 का 25, यहाँ 10, यहाँ 15, फिर 2 से यहाँ भाग देंगे 25 होगा, 5 होगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से भाग ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, 1 5 बचा तो 1 5 से सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ देखेंगे 2 2 4 और 4 गुना 8, 8 3 24 और 24 का 5 गुना 120 और 120 का 5 गुना आप कहेंगे 600 एलसीएम हो जाएगा। अब 600 तो आएगा लेकिन ये सभी संख्या से कट जाएगा, इसलिए वो संख्या क्या होगी कि जिसमें हमेशा 7 आए। ये तो भाग देने पर शून्य शेष आएगा, शून्य के आपको 7 जोड़ देना है। तो इसमें 7 प्लस करके आप बता देंगे तो आंसर कितना आएगा, वो 607 होगा। जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आगे हम क्वेश्चन आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, इसका भी हम जवाब कैसे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। एकदम सेम क्वेश्चन वही है। इसमें 4 संख्या है, 15 है, 20 है और 36 है, 48 है, ये संख्या है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये 15 होगा, ये तो 10 होगा, ये 18 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 15, 5, फिर 9 होगा, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 15, 5, 9, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 2 से अगर भाग लगाएंगे तो ये 15 होगा, 5 होगा, 9 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से जब भाग लगाएंगे तो ये 5 होगा, 5 होगा और ये 3 होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे 5 होगा, 5 होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो ये सब का सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा तो ये देखेंगे। तो यहाँ 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16 और 16 दिया 48, 48 का 3 गुना, 48 का 3 गुना आप कहेंगे तो 48 का 3 गुना 144 और 144 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो 144 का आधा क्या होगा? तो आप कहेंगे 72। एक 5 दिखाई दे रहा है, एक 0 लगाकर इसका एलसीएम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर 15 का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे, 36 का भाग देंगे, 48 का, सभी से कट जाएगा। इसलिए अगर संख्या आपको मालूम करना है, अगर इसमें सबसे अगर भाग दिया जाए तो शून्य शेष आएगा। शून्य नहीं, हर बार क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 शेष आना चाहिए। तो 3 शेष लाने के लिए इसमें 3 प्लस कर देंगे तो वो संख्या कितनी होगी? तो वो संख्या आपका होगी 723 होगा। जो विकल्प नंबर इसका चौथा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
हैं 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो। तो आइए 3 अंकों में वो संख्या बताना है, न बड़ा लगाया है न छोटा लगाया है, इसलिए इसका मात्र एलसीएम देखते हैं। अगर 3 नंबर में आ जाता है तो वो सबसे संख्या कट जाएगा, मात्र एक शेष बचाना है, तो लास्ट में एलसीएम निकालने के बाद 1 प्लस कर देंगे। तो इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया है 2 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है और 11 दिया है। इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम देखा जाए 2 है, 5 है, 9 है, 11 है, ये सभी संख्या एक दूसरे से अलग है, सभी के सभी स्वतंत्र संख्याएं हैं। इसलिए क्या करेंगे कि एलसीएम नहीं निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे कि सबका गुणा कर देंगे, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 5 दूना के 10, 11 नवा 99, तो 11 नवा 99 होगा और 5 दूना के 10, इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो एलसीएम कितना, 99 में 10 का गुणा कर देंगे तो 990 एलसीएम बनकर आपका तैयार हो जाएगा। आपको कह रहा है कि शेषफल 1 लाना है, ये तो 2 से कट जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, 11 से भाग लगेगा और इसमें शेष क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 0 नहीं, वैसा संख्या लाना है कि इतना तक निकल जाए लेकिन एक शेष बच जाए। तो एक शेष यहाँ 0 के लगाकर आप आंसर देख सकते हैं कि 0 नहीं 1 आना चाहिए। तो इसमें 1 प्लस करके आप बता सकते हैं कि 991 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 24 और 26 होंगे। आइए देखते हैं, थोड़ी सी संख्या ये बदल गया है, ये 24 और 36 दिया है, इसमें यही कह रहा है कि वह संख्या ढूंढना है कि जिससे भाग देने पर अगर 24 से भाग देंगे तो यहाँ 14 शेष आए, अगर 36 से भाग देंगे तो यहाँ 26 शेष आए। ये आपका संख्या दिया है, इसे भाग करने के लिए शेष करने के लिए चर्चा कर रहा है कि शेष में अगर 24 से भाग देंगे तो 14 आ जाए, अगर 36 से भाग देंगे तो वहां शेष कितना आएगा, 26 आ जाएगा, उस नंबर को ढूंढना है। तो आइए इन दोनों का हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हमने 2, 24 और 36 पकड़ेंगे। अगर हम एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम अगर 2 से ना कटाए तो दोनों में कॉमन ऐसा बड़ा नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है, 12 गुना के 24 और 12 तिहाई 36। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एलसीएम देखा जाए तो ये 12 गुणे 2 गुणे 3 कर सकते हैं। तो 12 दूनी 24 और 24 यहाँ कितना होगा, तो ये 72 हो जाएगा, 24 यहाँ 72 हो जाएगा। लेकिन 72 में 24 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा शेष, 36 का भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। आपको बचाना है, 24 से भाग देंगे तो यहाँ 14 शेष बचाना है, 36 से भाग देंगे तो 26 शेष रखना है। तो इसमें हम क्या करें, तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या करें कि दोनों की कंडीशन में वो सही आंसर आए। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो इसका और इसका अंतर देखेंगे तो 24 में से अगर 14 निकालेंगे 10 बचेगा, 36 में से अगर 26 निकालेंगे तो यहाँ भी 10 मिलेगा। इसका मतलब इसमें कम कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, सब में कम हो रहा है। तो इस 10 को इसमें कम करके आप संख्या बता सकते हैं कि वो क्या होगी। तो संख्या 72 में से 10 कम कर देंगे तो आपका 62 आंसर आ जाएगा, जो कि इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें संख्या दिया है 3। ये संख्या दिया है किससे किससे, 16 से, 18 से और 21 से भाग देने पर कह रहा है जो शेष की चर्चा करता है तो शेष 3, 5, 8 आए। तो यहाँ देखिए कि वही काम इसमें से अगर अंतर करेंगे तो यहाँ 13 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 13, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ भी 13। मैंने कम किए तो कितना कम हो गया, इन सबों से 13 कम हो गया। तो वही काम करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये 16 और कितना है, 18 है और आपका 21 है। 16 को आप समझ सकते हैं कि ये 2 गुणे 2 गुणे 4 बार करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको रख लीजिए इसी तरह। अब इन दोनों में हम फैसला लेते हैं कि 18 को क्या लिख सकते हैं। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन मिले तो आप 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। आप 2 जब 18 को 9 गुणे 2 लिख लिए तो इसको काट दीजिए। अब इसका मतलब तो ये लिख ही लिए हैं, 2 का ये 16 में तो भाग लग जाएगा तो 2 को आप नहीं लेंगे, यहाँ से 9 एक मिल गया। अब यहाँ देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो 21 को जब 3 गुणे 7 लिख देंगे तो इसको भी निकाल लीजिए, मतलब अब इससे रखेंगे। इस 3 का 9 में तो भाग लग जाएगा तो इस बड़े वाला को आप पकड़ लीजिए और इसको काम खत्म कर दीजिए। अब इसको काम खत्म कर देंगे तो ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर तीनों लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 में 9 का गुणा करेंगे तो 16 9 144 होगा और इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, तो 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 2 30 और 7 कम 7 3 कितना होगा 10। 1008 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, लसअप हो जाएगा। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में इससे भाग करेंगे तो 3 शेष, 18 से इसमें भाग करेंगे तो 5 शेष, 21 से भाग करेंगे तो 8 शेष आना चाहिए। ये तो इसमें अगर भाग किया जाए तो सबका भाग लग जाएगा, 0 शेष आएगा। लेकिन शेष आपको ये रखना है तो सब में डिफरेंट कितने का मिला, तो सब में डिफरेंट आपका अंतर मिला 13। कितना कम है, 13 कम है। तो यहाँ भी जब कम है तो 13 कम कर दीजिए तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो वो संख्या कितना होगा तो आप देखेंगे संख्या कितना होगा। तो इसमें से 13 को हम क्या कर सकते हैं, 8 + 5 कर सकते हैं। 8 घटाएंगे 1000 और 1000 में से 5 घटाएंगे तो आप कहेंगे कि 995 आपका करेक्ट आंसर होगा। 995 जो कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इसी तरीके से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। आइए फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबर इसमें 3 था, इसमें नंबर कितना है 4 है। इसमें दिया है 12 दिया है, 18 दिया है और 36 दिया है, 45 दिया है। और शेष की जो बात कहता है 8, 14, 32 और दिया है 41, ये शेष की बात करता है। ये शेष की बात कहता है, ये आपका संख्या दिया है कि वो कौन सी संख्या होगा। 12 से भाग देंगे तो 8 शेष बच जाएगा, 18 से भाग देंगे 14 शेष बचेगा, अगर 36 से भाग देंगे तो 32 शेष बचेगा, अगर 45 से भाग देंगे तो 41 शेष होगा। तो इसमें सबका हम क्या कर लेंगे, डिफरेंट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4। इन दोनों का अंतर 4 मिल जाएगा, यहाँ भी 4 मिल गया। इन दोनों का अंतर यहाँ भी 4, इन दोनों का अंतर यहाँ भी 4। इसका मतलब सब 4 कम है, ये तो सही है। अब क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे इसका।
तो ये 12 है, 18 है, 36 है और कितना है 45। इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन मिल रहा है। ये 12 है तो आप समझ सकते हैं 12 तिहाई 36 हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल 36 तो हो जाएगा, 12 तिहाई 36। तो इस 12 को काट दीजिए, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो 18 गुना के 36 होगा कि नहीं। तो इस 18 को भी हम काट देंगे क्योंकि 18 गुना के 36 हो जाएगा, इसमें शामिल है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो हम क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों को अगर 36 का अगर फैक्टर किए करेंगे तो 4 गुणे कितना होगा 9 होगा। जब 4 गुणे 9 होगा तो 36 को काट देंगे क्योंकि 36 के लिए हम 4 गुणे 9 लिख सकते हैं। और 9 का भाग 45 में ये भाग चला जाएगा, 9 इसमें समाहित हो जाएगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा क्योंकि 9 बचे 45 हो जाएगा। मात्र 45 का और 4 का हम गुणा करके एलसीएम बता सकते हैं कि 45 गुणे 4 कितना होगा। तो आपका एलसीएम 45 गुना 90 और 90 का 2 गुना 180 हो जाएगा। 180 आपका एलसीएम तो हो गया, लेकिन इसमें सब संख्या कितना कम है, तो 4 कम है। तो हम कह रहे हैं कि 4 इसमें से कम करके आप संख्या बता देंगे कि वो संख्या कितना होगी। तो संख्या 180 में से 4 कम कर देंगे तो आपका संख्या 176 होगा। 176 जो तीसरा विकल्प बिल्कुल इसका सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें संख्या कितना दिया है, तो संख्या आपका दिया है 48, 64, 90, 120 ये संख्या है। शेष की बात जब करता है तो शेष कितना दिया है, तो शेष 38, 54, 80, 110 ये शेष की बात करता है। तो आइए देखते हैं, एकदम सेम नंबर मिल गया। तो यहाँ डिफरेंट कितने का होगा, तो 10, यहाँ कितने का होगा 10, यहाँ कितने का होगा 10, यहाँ भी देखेंगे 10। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिल रहा है तो एक श्रेणी क्रम में 10-10 मिल रहा है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इन चारों का एलसीएम क्या हो सकता है। तो आइए लिख लेते हैं 48, 64 और यहाँ 90 और यहाँ 120। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अगर ऐसे निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए कुछ विचार करते हैं कि इन दोनों को ऐसा खंड करें कि इनके टेबल में शामिल हो। अगर 120 को पकड़ते हैं तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 15 और 8 है 120। क्यों हम 15 और 8 लिए, क्योंकि 90 को देख रहे हैं 15 का भाग लग जाएगा, 8 से 64 में भाग लग जाएगा, इसलिए 120 को यहाँ काटते हैं और 15 गुणे 8 से चर्चा करते हैं। तो ये 15 छाका 90, ये 15 90 में पूरा समाहित हो जाएगा। तो खत्म कर दीजिए, 8 को इसमें भाग लगाएंगे, 8 × 64, 8 का भाग ये 64 में लग जाएगा। अब बच कितना गया, 48, 64, 90। इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो पूरा समस्या खत्म। लेकिन इन तीनों में भी कुछ नंबर मिल रहा है, किससे हम लेंगे, इन दोनों में अगर विचार करेंगे तो यहाँ अगर देखा जाए 48 को, तो यहाँ देखेंगे 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 16 तिया 48 को हमने लिख लिया क्या, 16 गुणे 3। 48 को यहाँ काट देते हैं, 3 तो यहाँ हरी है, 3 का अगर 16 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा, तो 16 चौक को 64, ये 16 का पूरा भाग इसमें लग जाएगा। तो इसका आने का मतलब 16 इसमें है पहले से। अब 3 से अगर इसमें भाग 90 में दिया जाएगा तो 3 3 के 9, मतलब 3 भी 90 में शामिल है, इसको भी निकाल देंगे।
अब मात्र इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा। तो आइए इसमें भी चर्चा हम करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर 90 को लिखना है 90 को ऐसा खंड करें कि इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाए। तो इसमें अगर कॉमन मिलेगा तो 64 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 गुणे अगर हम 45 लिखेंगे तो ये 90 बन जाएगा। 90 को 2 गुणे 45 लिख लिए, इसलिए 90 को यहाँ काट दिए। और 2 का 64 में भाग देखेंगे तो पूरा का पूरा भाग इसमें चला जाएगा, इसलिए आप 64 और 45 नंबर मिल गया। तो आपका एलसीएम कहेंगे तो मात्र 64 का और 45 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, यही आपका एलसीएम आएगा। तो 45 का 2 गुना 90 होगा, 90 का 2 गुना 180 होगा, 180 45 का 4 गुना। तो यहाँ 180 जब होगा तो यहाँ 0 यहाँ उतार लेंगे, 18 को कैरी लिखेंगे। 45 का 6 गुना कितना होगा, तो 45 का टेबल नहीं आता है, 45 का 2 गुना 90 तो होगा, और 90 का अगर 3 गुना कर दिया जाए तो 6 गुना होगा। तो 9 3 27 कहने का मतलब 200, ये 70 हो जाएगा। इन दोनों में कैरी इसका जोड़ दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2। तो एलसीएम ये बनकर तैयार हो गया। एलसीएम ये बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब डिफरेंट सबका कितना मिल रहा है, तो डिफरेंट 10 10 कम है, तो कम सब में 10 है, तो यहाँ भी 10 को कम करके आप जवाब दे सकते हैं कि वो संख्या कितना होगी। तो संख्या देखेंगे 80 में से 10 कम कर देंगे तो 28 70 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि इसमें विकल्प देखा जाए तो पहला बिल्कुल सही है। जो भी हम आइडिया अगर लगा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि जरूर आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे देखते हैं वैसे क्वेश्चन को अगर स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो ये मन में विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लंबा अगर समय लेंगे तो आप कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि टाइम जो है कि बीतता जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 3 5 7 रह जाए। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है, संख्या इसमें दिया है आपका 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है। इससे 3 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल 1, 5 से भाग देंगे तो शेषफल 3, 7 से भाग देंगे तो शेषफल 5, और 9 से भाग देंगे तो शेषफल 7 आना चाहिए। तो आइए देखिए, इसमें भी डिफरेंट कितने का है, सब में डिफरेंट देखा जाए तो सब में डिफरेंट कितने का हो गया, 2 का हो गया। सब में 2 2 का डिफरेंट मिल गया। तो आखिर इसका सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आइए एलसीएम कैसे लेते हैं, तीनों का देखते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अगर 3 को देखेंगे तो 3 का भाग 9 में लग जाएगा, 3 इस 9 में है, तो इसलिए इस 3 को मिटाकर हम एलसीएम कैसे निकालेंगे कि मात्र 5 × 7 × 9 कर दीजिए। तो 5 7 35, अब 35 में 9 का गुणा करना है, तो 35 में अगर 9 का गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे। आप 35 का 10 बार टेबल पढ़ेंगे 350 होगा, उसमें से 10 बार नहीं 9वें बार पढ़ना है, तो 350 में से 1 35 कम कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि ये 315 बिल्कुल आएगा। 315 तो आ गया, लेकिन अंतर इसमें कितना है, तो अंतर सब में कम दिखाई दिया कि कितना है, तो 2 है। तो इसमें संख्या कितना होगा, तो संख्या को अगर खोजेंगे तो इसमें से -2 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 313 वो नंबर होगा। 313 जो होगा, 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग लगाएंगे 3 शेष बचेगा, 7 से भाग लगाएंगे 5 शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। इस प्रकार से 313 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें देखा जाए तो इसमें विकल्प में नहीं है,
लेकिन एक चीज फर्स्ट नंबर में ये पूछा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4 अंकों में जवाब देना है। तो अभी डिसीजन 4 अंकों में लेना है या बड़ा नंबर में लेना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होगी, क्योंकि ये तो अभी हमने 3 नंबर में एकमात्र छोटा नंबर हमने खोजा। अब इसमें हम भाग देंगे 300 कितना 15, तो ये भाग 3 तिली के 9, 3 बार तो लग ही जाएगा। 15 तिया 45 बनेगा, 3 तिली के 9 बनेगा। 9 में से अगर 5 कम करेंगे 4, और 9 में से अगर 4 कम करेंगे 5, और 9 9 तो काम खत्म, 1 9 यहाँ उतार देंगे। 3 का अगर 5 में भाग देंगे मेरे दोस्त, तो 3 दुना के 6 हो जाएगा, ये तो 5 है तो एक ही बार भाग ले जाएंगे, तो 315 इसमें से कम कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, तो यहाँ देखेंगे ये 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 234 अभी शेष बच रहा है। लेकिन इससे पूरा विभाजित होने वाला नंबर इसको अगर निकाल दिया जाए तो ये 315 से हम कहेंगे कट जाएगा। तो अब इसमें हम विचार यही करेंगे कि क्या करेंगे कि इसमें से कितना निकाल दिया जाए, 9999 में से ये शेष जो बचा है 234, इसको निकाल देंगे तो ये 5 होगा, 6 होगा, और यहाँ देखेंगे तो 7 होगा, और यहाँ 9 होगा। ये जो संख्या आएगी 3 से 5 से 7 से 9 से पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। लेकिन जब ये काम करेंगे तो डिफरेंट कितने का आया है 2, तो यहाँ से अंतर क्या कर लेंगे 2 का कर लेंगे, तो 2 माइनस जब करेंगे 5 में से तो 3 आ जाएगा, तो 9763 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9763 वो संख्या होगी, यहाँ 9763 पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल रहे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि वह संख्या जरूर ज्ञात कीजिए जो 38 और 57 से भाग करें तो शेष कितना बचे, तो शेष ये बचना चाहिए 23। लेकिन एक रीजन रखा है इसमें, क्वेश्चन में सर्वप्रथम कहा है वो संख्या 1900 और 1000 की क्या होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, इन्हीं के बीचों बीच आपको नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले वैसा नंबर हम कैसे ढूंढेंगे कि आप जानते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, तो इन दोनों का आइए एलसीएम का पता करते हैं कि क्या होगा। तो इन दोनों का एलसीएम ऐसे निकालेंगे तो 19 सबसे बड़ा, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, इसका मतलब 19 आगुड़े 2 कर लेंगे, आगुड़े 3 कर लेंगे, आपका एलसीएम बन जाएगा। तो 19 गुना 38 हो जाएगा, और 38 का 3 गुना अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो 8 3 के 24, 3 3 के 9 और 2 कितना होगा 11, 114 होगा। 114 हो गया, ये आपका एलसीएम बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको पहुंचाना है 900 और 1000 के बीचों बीच आंसर देना है, न कि हम 114 में देंगे। 114 में अगर 23 जोड़ देते तो यही वो छोटा नंबर होगा कि इनसे कटेगा और 23 शेष रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ जाना है 900 और 1000 के बीच। कैसे पहुंचेंगे, अगर 100 अगर इसको 2 खंडों में तोड़ देंगे तो आप कहेंगे 100 और प्लस अगर 14 करेंगे तो काम बन जाएगा। तो 100 का अगर 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो ये तो 800 बन जाएगा, और 14 का 8 बार टेबल पढ़ेंगे 14 8 112 हो जाएगा। और इन दोनों को मिला देंगे तो ये 14 का अगर 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 800 100 900 और यहाँ 0 के 12 हो जाएगा, 912 तो हो गया। इसका मतलब 900 से अधिक हो गया, 1000 से कम हो गया। अब ये संख्या 38 से भी कट जाएगी और 57 से भी कट जाएगी, क्योंकि ये एलसीएम का ही मल्टीप्लाई दोनों बना है।
अब देखेंगे 23 शेष बचाना है, ये तो भाग देंगे तो शून्य शेष बचेगा, तो वो संख्या कितना होगी, तो संख्या बराबर अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे 23 इसमें प्लस कर देंगे, तो 23 प्लस कर देंगे, यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 9, 935 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। तो आइए, इसमें भी कुछ बात नहीं है, ये एक बड़ा नंबर आपको दिया है 4218 दिया है, इसमें से कितना घटा देंगे कि वो जो है कि 13 से भाग देने पर और 17 से भाग देने पर और 19 से भाग देंगे तो हमेशा जो शेष की बात करता है तो शेष जो रहता है वो 10 है, यही बात कहा है। तो सबसे पहले इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो लसा क्या होगा इन तीनों का, तो आप कह सकते हैं कि 13, 17 और 19 तीनों अभाज्य संख्या है, इसलिए एलसीएम इसका निकालने के लिए तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो तीनों का अगर गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो आइए देख, 17 के यहाँ 51 हो जाएगा और 17 कम 17 और 5 देखेंगे तो 22 हो जाएगा, 221 बन जाएगा। 221 में 19 का गुणा कर देंगे, 19 से कम 19 को 9 होगा, 19 गुना 38 आए 39, 19 गुना 38 और 3 कितना होगा 41 हो जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन शेष 10 बचाना है आपको, तो शेष जब 10 बचाना है इसमें 13 का भाग लग जाएगा, इसमें 17 से भी ये संख्या कट जाएगी, 19 से भी पूरा भाग कट जाएगा, तो इससे पूरा जब भाग लग जाएगा तो यहाँ तो शून्य शेष बचेगा, लेकिन आपको 10 शेष रखना है तो वो संख्या कितना होगी, तो संख्या आपका होगी इसमें 10 प्लस कर लेंगे, तो 10 प्लस कर लेंगे तो यहाँ 9 होगा, 0 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 4209 होगा। लेकिन 4209 ये आएगा कैसे, कह रहा है कि इसमें से कितना घटा दें कि 4209 जो आएगा तो 10 शेष भी बचाएगा इससे भाग देने पर और इससे घटाने पर वो संख्या भी तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंट कर लेंगे, तो इनमें से कितना घटाई जाए, तो घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या क्या होगा, तो इसमें से घटाई जाने वाली संख्या क्या होगा, तो 4218 में से 4209 को कम कर दीजिए, तो 42 तो है, 18 में से 9 कम कर देंगे तो मात्र वो 9 आ जाएगा। ये 9 जो है इसका आंसर होगा कि इसमें से 9 जब कम कर देंगे तो ये बिल्कुल संख्या तैयार हो जाएगा। तो घटाने वाला संख्या कहता है कि इससे क्या कम करेंगे कि ये आ जाएगा, तो मात्र ये 9 इसमें से कम कर दिया जाए तो ये 9 आ जाएगा। तो इसलिए आपका 9 आंसर जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कमेंट करके हमें सूचना दीजिए कि क्लास समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।